please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और हमें इंतजार है कमोडिटी बाजार के खुलने का। खुलने वाले कमोडिटी बाजार लेकर आएंगे कि आज कमोडिटी बाजार की शुरुआत कहां से हो रही है और सोने की चाल में थोड़ा सा सुधार, लेकिन इस सुधार में आपकी रणनीति क्या हो समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको करेगा मालामाल। रुचिक जैन की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। सुदर्शन सुखानी जुड़ेंगे अपने मुनाफे वाले शेयर आपको बताने के लिए, साथ ही में उनसे मार्केट पर भी रणनीति लेंगे। स्मॉल कैप का सारा एक्शन होगा, कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। शुभम अग्रवाल के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी बनाइए। मितेश ठक्कर देंगे अपने टॉपिक्स और 11 बजे देखिए सौदा आपका सूरत स्पेशल। आपके शहर सूरत में हम पहुंचे हैं और दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी बाजार का। पिछले हफ्ते भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल पर आज भी दबाव कायम। ब्रेंट का दाम लगातार $72 के नीचे। दरअसल टर्की संकट और अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर से क्रूड की मांग घटने की आशंका है, ऐसे में कीमतों पर प्रेशर। और सोना हालांकि 1.5 साल के निचले स्तर से करीब $25 संभल गया है। कॉमेक्स पे $1185 पर ये कारोबार कर रहा है, लेकिन याद रहे पिछले हफ्ते $1160 को इसने टेस्ट किया था। चांदी में ऊपरी स्तर से दबाव करीब 1/4% नीचे, लेकिन अमेरिका और चीन में ट्रेड टॉक की उम्मीद से मेटल्स को सपोर्ट मिलता हुआ कॉपर का दाम एलएमई और शंघाई एक्सचेंज पर करीब 0.5% बढ़ गया है। तो ये है सारे ट्रिगर्स जिन पर अभी हम देखेंगे भारतीय कमोडिटी बाजार में किस तरह का रिएक्शन दिखता है। तो क्रूड एमसीएक्स गिरावट के साथ लाल निशान में खुलते हुए 4593 के साथ क्रूड एमसीएक्स में हम दबाव देख रहे हैं खुलते के साथ ही। नेचुरल गैस ऐसे रिफ्रेश होगा लेकर आएंगे, लेकिन चांदी आपकी स्क्रीन पर आज यहां पर 142 रुपए की मजबूती है। 36,920 के लेवल्स के साथ चांदी हरे निशान में खुलते हुए। बेस मेटल्स में कॉपर में बढ़त है, 0.5% की मजबूती के साथ कॉपर एमसीएक्स खुल रहा है। निकल में हम देख रहे हैं गिरावट, वहीं लेड जो है वो बढ़त के साथ 139 रुपए 45 पैसे पर खुल रहा है। एल्यूमिनियम में भी 141 रुपए के ऊपर के भाव हरे निशान में। सो निकल को छोड़ के सारे बेस मेटल्स की शुरुआत मजबूती के साथ होती हुई दिख रही है। एग्री स्पेस की कुछ कमोडिटीज और ओपनिंग प्राइसेस लेकर आते हैं आपके सामने। सोयाबीन बढ़त लिए हुए खुलते हुए यहां पर मजबूती हम देख रहे हैं। वहीं सरसों भी 4168 के भाव के साथ आज हरे निशान में ओपन होता हुआ। ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में गिरावट। ग्वारगम ऑलमोस्ट 1% की अब गिरावट को छूने वाला है, वहीं ग्वारसीड में भी हम देख रहे हैं 4562 के लेवल्स के साथ दबाव। चना 4290 दबाव के साथ खुलता हुआ। गेहूं 1984 रुपए पर यहां पर भी गिरावट है। 1630 रुपए के साथ जौ भी आज लाल निशान में ही खुलते हुए। मसालों में जीरा और टर्मरिक यानी जीरा और हल्दी दोनों ही बढ़त दिखा रहे हैं, और यहां तक कि इलायची में भी हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। 1400 रुपए का भाव है, ऑलमोस्ट 0.3% की बढ़त के साथ शुरुआत। धनिये में जरूर दबाव है खुलते के साथ ही। तो बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं क्या हो आपकी रणनीति आज कमोडिटी बाजार में। और बात करने के लिए मेरे साथ हैं steven.com के दीपेन शाह, स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। दीपेन आपसे शुरुआत करते हैं। कच्चे तेल में अब गिरावट हम देख रहे हैं, क्या करेंगे इस गिरावट में? क्या कहीं खरीदारी का मौका आप देख रहे हैं दीपेन? जी गुड मॉर्निंग। देखिए कच्चे तेल की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी डिसेसिवली थोड़ा डाउन ट्रेंड इंटरमीडिएट चार्ट्स में हमको दिखाई दे रहा है। 4500 का काफी क्रूशियल सपोर्ट है। अगर 4500 ब्रेक होते हैं तो आई थिंक कच्चे तेल में और भी गिरावट आ सकती है। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज नहीं रखते हो, अगर आप बाइंग करने की चेष्टा करना चाहते हैं तो आई थिंक 4500 के आसपास अगर आप बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अभी यहाँ से और $1 इन द सेंस के 60 पॉइंट्स की और गिरावट हमें सेशन में देखने मिल सकती है। ठीक है दीपेन, आपका व्यू सोने और चांदी में अभी क्या बन रहा है? यहाँ पर अभी क्या करने की आप सलाह दे रहे हैं? देखिए सोने चांदी में हमने काफी दिनों से गिरावट देखी है और आज हम पहली बार गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट के पिछले हफ्ते हमने करीबन 1500 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग सिल्वर में और 400 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग गोल्ड में देखी थी। तो आज पहला दिन है जहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिली है, तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होने की आशंका है। लेकिन आज के दिन के लिए मैं देखूंगा कि मार्केट क्या सस्टेन कर पा रहा है और क्लोजिंग अच्छी दे पा रहा है।
तो हम इस पे कल बाइंग करना है कि नहीं वो कल डिसाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के दिन के लिए हम गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, इवनिंग मार्केट्स को एक बार देखेंगे और उसी के बाद नया व्यू बनाएंगे। ठीक है, सो गोल्ड और सिल्वर दोनों वॉच लिस्ट में रख रहे हैं दिपेन, कह रहे हैं आज शाम तक इसकी चाल देखेंगे, कल एक पुख्ता स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो आज वेट एंड वॉच गोल्ड और सिल्वर। साथ ही में मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी हैं। रूपा जी गुड मॉर्निंग। रुपया निचले स्तर से संभलता हुआ आज हमने देखा है, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर, ऐसे में अब खाने के तेलों में आज आप क्या करने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, खाने के तेलों में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और हमने आज कॉल भी बाइंग इनिशिएट किया है। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाइंग पोजीशन लेना चाहिए। अभी प्राइसेस जो है वो ऊपर खुले हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर डिप मिलता है 734 टू 736 की रेंज मिले सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऊपर में 744 अगर के ऊपर मार्केट निकलता है तो अगेन 748 टू 750 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन भी काफी मजबूत लग रहा है हमें यहाँ से, तो इसमें भी अगर डिप मिलती है 3340 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ बाइंग इनिशिएट करेंगे। 3300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में 3420 से लेकर 3440 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो काफी पॉजिटिव अब नजर आ रहे हैं यहाँ से, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सो बाय ऑन डिप एडिबल ऑयल्स में। रूपा जी, आपने सोयाबीन का जिक्र किया, एक और फैक्टर जो सपोर्ट कर रहा है वो मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बारिश बेहद कम हुई है, तो इसका भी आगे जाते हुए हम सोयाबीन को और तगड़ा सपोर्ट देखेंगे? देखिए, बिल्कुल ये फैक्टर भी है और दूसरा चाइना भी हमें लग रहा है कि यूएस के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर सकता है, तो उसके चलते भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ हम देख सकते हैं। ओवरऑल अभी फंडामेंटल लग रहा है कि इसके सपोर्ट में आएंगे और जिसके चलते एक तेजी जो है वो बनती हुई हम देख सकते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट्स भी अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी तेजी बन सकती है। ठीक है, सो ट्रेड टॉक से उम्मीद यहाँ पर रूपा जी कह रही हैं, और दिपेन ट्रेड टॉक से उम्मीद तो बेस मेटल्स में भी अब बनती हुई नजर आ रही है। बेस मेटल्स में भी क्या रणनीति रखनी चाहिए? जी एग्जैक्टली, आपने सही कहा कि बेस मेटल्स में थोड़ी उम्मीद का माहौल डेवलप हुआ है और बेस मेटल्स में काफी वोलेटिलिटी है, तो इस वोलेटिलिटी को हम दोनों तरफ से बुनाना चाहेंगे। अगर एल्यूमिनियम में आपको 142.65 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 140.40 का और टारगेट होगा 144.55 का। और सिमिलरली अगर मार्केट में डिप्स आते हैं तो निकल में आप बाइंग करके चल सकते हैं। 931.90 के आसपास का आप बाइंग कीजिए। 912.70 का स्टॉप होगा और टारगेट 951 का होगा। तो इन द सेंस अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एल्यूमिनियम बाय करने मिलेगा, नीचे आता है तो निकल बाय करने मिलेगा। तो दोनों ही सूरतों में आपको आज एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, सो निकेल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह। 951 रुपए 10 पैसे का टारगेट आपको दिपेन इसमें दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 912 के आसपास होना चाहिए। दूसरी पिक है एल्यूमिनियम और यहाँ पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह है। लक्ष्य 144 रुपए 55 पैसे और स्टॉप लॉस 140 रुपए 40 का। रूपा जी, केरल में बाढ़ काफी चिंताजनक है और इससे इलायची काफी महंगी हो गई। आज हमने देखा एक शानदार बढ़त यहाँ पर भी नजर आ रही थी, काफी तेजी के साथ खुली इलायची। क्या कॉल होगा इस कमोडिटी में अभी के लिए? देखिए, बिल्कुल केरल में आने वाली बाढ़ का असर डेफिनेटली मसाला स्पाइसेस के अंदर देखने को मिलेगा और स्पेशली कार्डमम के अंदर। और अभी प्राइसेस जो है हम देख भी रहे हैं कि आज मार्केट तेजी के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर टिप मिलता है नीचे में 1320 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मुझे लगता है कि वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1420 से 1440 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग नहीं तो डिप मिलती है 1300 के नीचे के भाव, तो वहां पर बाइंग लेना चाहिए। और ऊपर में लॉन्ग टर्म थोड़ा सा अगर टारगेट ले मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में 1500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप लेके चलना चाहिए। डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसके ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ हम देखेंगे। ठीक है, सो बाय ऑन डिप 1320 के आसपास खरीदारी की सलाह यहाँ रूपा जी आपको देती हुई। और याद रहे आज हम रुपए में भी देख रहे हैं शानदार रिकवरी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कमोडिटी बाजार के लिए। धन्यवाद रूपा जी और दिपेन, आप दोनों का शुक्रिया, वक्त निकाला आपने CNBC आवाज के लिए। और कमोडिटी की बात अब रुक करते इक्विटी बाजार का। आज धुएंधार तेजी के साथ खुले हैं बाजार, तो इस तेजी में हमारे एक्सपर्ट हमेशा आपको बताते हैं कमाई का मौका कहां है। तो लेकर आते हैं सबसे पहले वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। जानते हैं आज का तत्काल ट्रेड आइडिया।
और समर्थ कैपिटल के अनुज दीक्षित आज आपके लिए लेकर आए हैं खरीदारी की सलाह। दीवान हाउसिंग को खरीदिए, 682 रुपए 5 पैसे के आसपास ये नजर आ रहा है। यहाँ पर है खरीदारी इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस 676 का होना चाहिए। लक्ष्य वो देख रहे हैं अच्छे खासे 695 के, और 695 के लक्ष्य के लिए दीवान हाउसिंग है बाय। अनुज दीक्षित का ये है तत्काल ट्रेड आइडिया। बाजार का एक क्विक चेक। मजबूती के साथ कारोबार। सोमवार की शुरुआत अच्छी होती हुई ऑलमोस्ट अब 300 अंकों की बढ़त सेंसेक्स हासिल कर रहा है। निफ्टी 11,500 के ऊपर खुला और इससे ऊपर 70 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार। मिड कैप का सपोर्ट, मिड कैप ने सेंचुरी मार ली है। वहीं बैंक निफ्टी भी 150 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में 1308 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। इसके सामने 643 शेयर है जहां लाल निशान में कारोबार हो रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ रहे हैं StuAnalytics.com के सुदर्शन सुखानी। सुदर्शन जी मॉर्निंग, कैसे दिख रहे हैं बाजार? क्या सलाह भी आप दे रहे हैं बाजार में? किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर? जी गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार खुशहाल है और पिछले सप्ताह से ये बात कर रहे हैं कि भाई हर डिप पर खरीदना चाहिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशंस प्लस पोजीशंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी समय है। हम है ना ये कह नहीं पाते हैं कि बाज़ार कहाँ तक जाएगा। अगर बाज़ार चल रहा है तो हम उसके साथ रहते हैं। तो अभी भी आप निफ्टी को ख़रीदिए और रखे रहिए। इन शेयरों में भी जहाँ तक रुझान है सब तेज़ी के ही शेयर खरीदने चाहिए। अगर कोई शेयर हल्की मंदी में है तो उससे दूर हो जाइए, शॉर्ट मत कीजिए। तो निफ्टी खरीदने के अलावा मेरी सलाह ये है कि आरबीएल बैंक में ख़रीदारी आज के लिए बनती है। सिर्फ आरबीएल ही नहीं, येस बैंक में भी सुबह ख़रीदारी की बात की थी और अब हम जैसे जैसे बाज़ार का रुख दिखता है यहाँ पर अब आरबीएल बैंक भी उपयुक्त है। आरबीएल बैंक खरीदे, 570 का स्टॉप लगाएं और 600 तक का टारगेट लेके चले। इस शो में मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि फार्मा अब एक नए बुल मार्केट में प्रवेश कर रहा है। आज फार्मा में औरो फार्मा खरीदना चाहिए। औरो फार्मा आज के लिए भी और एक पोजिशनल ट्रेड दोनों के लिए उपयुक्त है। 653 का स्टॉप लगाइए और 683 683 का एक टारगेट लेके चलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो सुदर्शन जी के दो मुनाफे वाले शेयर फार्मा में ने और फार्मा अच्छा लग रहा है और दो फार्मा में दे रहे हैं आपको खरीद की सलाह। और साथ ही में आरबीएल बैंक पर रखिए नजर, लक्ष्य 600 का देख रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। तो दो मुनाफे वाले स्टॉक सुदर्शन सुखानी के, आरबीएल बैंक और औरबिंदो फार्मा। और सौदा आपका में मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के रुचित जैन भी अब शामिल हो रहे हैं। रुचित गुड मॉर्निंग। बाजार का मूड बढ़िया दिख रहा है, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है। आपकी नजर अब किन लेवल्स पर रहेगी निफ्टी में? जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर्टनली आज जो एक गैप अप ओपनिंग हमने मार्केट में देखी है ये काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमने मिड जुलाई के बाद में जो कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बनता हुआ देखा था। अब पिछले पूरे सप्ताह में कंसोलिडेशन फेज या थोड़ी सी गिरावट हमने मार्केट में देखी, बट जनरली जब ऐसे ही कंसोलिडेशन फेजेस आते हैं तो वो मार्केट के नेक्स्ट लेग के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पिछले हफ्ते का कंसोलिडेशन था इससे लग रहा है कि अब सपोर्ट बेस निफ्टी का सर्टनली एक काफ़ी ऊपर आ चुका है। और आज के गैप अप ओपनिंग के बाद हम ये हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर का सिर्फ कंटिन्यूशन देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे ही आई थिंक आउटलुक है ये सप्ताह के लिए मार्केट के लिए। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे भी निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 11,455 ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस आपको ये सप्ताह के लिए बन जाएगा मार्केट। तो 11,455 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 11,650 के शॉर्ट टर्म लक्ष्यांक रहेंगे। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यूजुअली जब ऑल टाइम हाइस पे मार्केट आते हैं तो हम पिछले करेक्शन के रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट से टारगेट प्रोजेक्शन करते हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से जो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट टारगेट्स आ रहे हैं वो 11,800 850 के बीच में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी 11,650 का पहला पड़ाव रहेगा, पहला टारगेट रहेगा जहाँ के लिए ये सप्ताह के लिए तेजी करनी चाहिए। और हमारा व्यू है कि नियर टू मीडियम टर्म में हम 11,800 के लक्ष्यांक भी निफ्टी में छूते हुए देख सकते हैं। ठीक है, सो नियर टू मीडियम टर्म 1100-800 पर है नजर, 11,800 पर। लेकिन अभी के लिए इस हफ्ते के लिए 11,650 का लक्ष्य आपको रुचित यहाँ पर देते हुए। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की। इंडेक्स में शानदार बढ़त यहाँ पर भी दिख रही है और इस बढ़त में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें आपको जिस पर आपकी नजर रहनी चाहिए? वरुण दुबे लेकर आए हैं।
देखिए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी बेहतर हुई है क्योंकि पहले ही दिन स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी है। 50 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा असर देखने मिल रहा है खबरों का, उनसे शुरुआत करते हैं तो मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, इस कंपनी को अपने एक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। उसका फायदा इस काउंटर को मिलता हुआ 9.5% के आसपास के गेन से। गोवा कार्बन, इन्होंने प्लांट था उसे शट डाउन किया था मेंटेनेंस वर्क के लिए, उसे फिर से शुरू कर दिया है, उसका फायदा मिलता है। वहीं खबरों के चलते धनसिरी पेट्रो में भी करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। और पीएनबी गिल्ड्स, इस कंपनी के नतीजे आए, नतीजे कमजोर थे, स्टॉक की अच्छी खासी हो रही है पिटाई। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में शामिल किया है। उन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आपको आज अच्छा खासा दबाव देखने मिलेगा। लिंकन फार्मा, इंटरनेशनल पेपर्स, टीएनपीएल जैसे काउंटर में अच्छा खासा दबाव है। 5% के आसपास की गिरावट तीनों ही काउंटर्स में है। WPIL कुछ देर पहले लाल निशान में था, अब हरे निशान में, करीब 0.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो फार्मा स्टॉक्स फिर से फ्लेवर में है, अच्छी खासी तेजी इन काउंटर्स में है। पेनेशिया बायोटेक, एडवांस एंजाइम, सीक्वेंट साइंटिफिक जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। खासकर सीक्वेंट साइंटिफिक तो लीड करता हुआ 6.5% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा जो रिटेल काउंटर्स है ना, उनमें आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। केवल किरण, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क जैसे काउंटर को देखिए तो 1.5 से 2.5% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में भी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में बेहतरीन तेजी है उसमें देखिए मवाना शुगर 8.5% के आसपास की तेजी है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स करीब 10% के आसपास के बेहतरीन गेंस ये भी दिखाता हुआ। इसके अलावा कोकोयो कैमलिन, श्रेयस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर में करीब 2.5 से 4.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव है उनमें देखिए JTEKT इंडिया करीब 5% के आसपास की गिरावट। तिरुमलाई, रेडिंगटन, हैरिसन मलयालम जैसे काउंटर में अच्छे खासे दबाव है, करीब 1.5 से 5% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में देखी जा रही है। मेरे साथ रुचित जैन बने हुए। रुचित, आपका एक व्यू मैं बैंक निफ्टी पर भी लेना चाहूंगी। यहाँ पर हम मजबूती देख रहे हैं, 28,290, ये भी नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी अभी आपको कैसा दिख रहा है टेक्निकली? टेक्निकली इवन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। हमने एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये इंडेक्स में देखा हुआ ही है। सेकेंडली, जुलाई महीने से ये इंडेक्स में जब भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट आती है तो इसका 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे, वो एक सपोर्ट बन जाता है। तो फिर से जो पिछले सप्ताह में गिरावट थी, इसमें 20 DMA के आसपास अभी इसने सपोर्ट बना के फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन किया है। यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तो काफी सिलेक्टिव रहना होगा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में। हमें लग रहा है कि जो हैवी वेट्स ने पिछले कुछ सप्ताह में अपमूव दिखाया है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, येस बैंक है, आई थिंक ये ऐसे ही स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यूड रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं बैंकिंग स्पेस में, उनमें बॉटम फिशिंग ना करना जाए। जो स्टॉक्स मोमेंटम में है उन्हीं स्टॉक्स में आप अगर तेजी करेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म के नजरिए से मिल पाएंगे। एज फार एज इंडेक्स जो है उसका 27,770 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस हो गया है। तो कोई लॉन्ग पोर्शंस है तो 27,770 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखनी चाहिए। और ऊपरी तरह में हमें लग रहा है कि 28,730 से 28,750 के लक्ष्यांक शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी इंडेक्स में हम देख सकते हैं। रुचित, आपका व्यू मैं L&T पर लेना चाहूंगी। 23 अगस्त को ये अपना एक शेयर बायबैक लेकर आने वाले हैं। शनिवार को इन्होंने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी और आज सुबह से एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है L&T में। आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिखता है और बायबैक के पहले आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? कोई दिशा आप देख रहे हैं यहाँ पर? आज तो एक बढ़िया तगड़ा अप मूव, मतलब ऑलमोस्ट 5.6% ऊपर। अब जी, काफी बार हम देखते हैं कि जब ओवरनाइट कुछ न्यूज आती है स्टॉक्स में तो उनमें गैप अप या गैप डाउन होता है। ऐसे गैप अप या गैप डाउन होने के बाद स्टॉक्स में फॉलो अप मूव क्या आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रादर देन वो कहाँ पे ओपन होता है। अभी आज की ट्रेडिंग सेशन में लार्सन एंड टूब्रो में देखे तो हमने लगभग 1.4% की गैप अप ओपनिंग देखी। अब गैप अप ओपनिंग के बाद काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में फॉलो अप मूव आ रहा है, यानी कि ये जो तेजी है ये स्टॉक में अभी भी बरकरार है ओपनिंग लेवल्स के बाद भी। तो ये काफी एक पॉजिटिव संकेत है। अब जनरली गैप थ्योरी के हिसाब से आज का जो गैप है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन जाएगा। हमने वैसे देखे तो लार्ज कैप स्टॉक्स में कंसोलिडेशन ही देखा है, L&T में इतना कुछ अपमूव नहीं देखा है पिछले 1.5-2 महीने में। तो आई थिंक ये काफी है। इस न्यूज के बाद जो गैप अप ओपनिंग है, फॉलो बाइंग मोमेंटम है, अच्छे वॉल्यूम्स है, आई थिंक ये काफी अच्छा मूव आने वाले दिनों में दे सकता है। और शॉर्ट टर्म में हम 1330 और उसके ऊपर 1350 तक के लक्ष्यांक दिए स्टॉक में देख सकते हैं। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस है तो L&T में अभी भी बरकरार रखनी चाहिए। यहाँ पे मुनाफा वसूली की ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 1330 से 1350 तक के लक्ष्यांक एटलीस्ट हम नेक्स्ट 2 से 3 दिन में इसमें देख सकते हैं।
ठीक है, तो 23 अगस्त को एक फैसला आते हुए हम देखेंगे। उस दिन बैठक है और उस दिन एक फाइनल मुहर की ला रहे हैं बायबैक यानी अब देखेंगे। उससे पहले अच्छा मोमेंटम एलएनटी में नजर आ रहा है आज के कारोबार में। रुचित, आज इन्फोसिस में अच्छा खासा दबाव, इनके सीएफओ के रेजिग्नेशन को एक तरह से मंजूरी मिल गई है और इसके बाद आज हमने देखा यहाँ पर दबाव। एक तो आज रुपए की रिकवरी का भी जो है आईटी क्षेत्र के स्टॉक्स को उस नेगेटिव जोन में ले जाता है, लेकिन इन्फोसिस इस गिरावट में क्या आपको लगता है यहाँ पे खरीद बनती है और इसके टेक्निकल चार्ट में आप किस तरह का ट्रेंड अभी देख रहे हैं? सर्टेनली अगर आईटी स्पेस देखें तो 2018 में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्पेस में बताया है और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्फोसिस, टीसीएस ये दोनों स्टॉक ऐसे रहे जिन्होंने लीडरशिप ली थी इस अपमूव में। अप्रैल महीने से मिड अप्रैल से अब तक इन्फोसिस ने इसके 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जो एक काफी अच्छे संकेत है। मैंने थोड़ी देर पहले हमने जब लार्सन की बात कही थी तो हमने कहा था कि जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बाद फॉलो अप मूव ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आज इन्फोसिस में हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी लेकिन वहां से और गिरावट नहीं आई है, इनफैक्ट थोड़ी सी रिकवरी हमने देखने मिली है। तो मेरी सलाह रहेगी कि फ्रेश लॉन्ग्स की तो यहाँ पे सलाह नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा है। बट कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है, आप अच्छे मुनाफे में अगर ये स्टॉक में है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड रख के ये स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अभी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1375 के आसपास है, तो जब तक 1375 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक लॉन्ग पोजीशन इसमें होल्ड करते रहने चाहिए। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए 1350 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है। डीएलएफ और जीआईसी बैंक इन्वेस्टमेंट को लेकर नई डील होते हुए और डीएलएफ अब आज पॉजिटिव रुख के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में दोनों जो है जॉइंट निवेश करेंगे, दिल्ली एनसीआर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर निवेश होता हुआ हम देखेंगे। कैसा दिख रहा है डीएलएफ आपको? एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस मोस्टली सब रियल्टी स्पेस में पिछले 1.5-2 वर्ष में देखा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में पिकअप हो सकता है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट को लीडरशिप लिया है डीएलएफ ने पिछले 2 सप्ताह में। तो यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी होगी। पिछले सप्ताह में ऑलरेडी अपमूव आया है और अब इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास प्लेस है, तो कोई भी डिक्लाइंस यहाँ पे आते हैं डीएलएफ में 200-205 की रेंज एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन सकती है अब आने वाले नेक्स्ट अप मूव के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि 200-205 की रेंज का एक डिक्लाइन का वेट करें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे, इस रेंज में आते ही ये स्टॉक को खरीदारी करें। ठीक है, सो नीचे की तरफ जब जाए डिप में खरीदारी डीएलएफ में बनती है। अब ये बताइए आपके मुनाफे वाले शेयर आज के बाजार में कौन से होंगे रुचित? कौन से वो स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? अगर मैं पहले का सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है उसने पिछले 2-3 सप्ताह में काफी अच्छा अपमूव दिया है और अब यहाँ पे लग रहा है कि जो मार्केट में नेक्स्ट फेज ऑफ अपमूव आएगा इसमें मिड कैप स्टॉक्स एक अच्छी खासी बढ़त या एक तेजी से बढ़त दिखा सकते हैं। हालांकि काफी सिलेक्टिव रहना होगा। 2017 जैसा मार्केट नहीं रहेगा कि यहाँ पे सभी स्टॉक्स बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चुने हुए मिड कैप स्टॉक ऐसे रहेंगे जहाँ पे काफी बेहतर रिटर्न्स आप आने वाले नेक्स्ट 2-3 सप्ताह या 1 महीने में बना सकते हैं। इसी क्षेत्र में से 2 मिड कैप स्टॉक्स मेरे खरीदारी की रिकमेंडेशन है। एक तो है जस्ट डायल, एक अपमूव के बाद 1 महीने का कंसोलिडेशन फेज दिखा और 1 महीने के कंसोलिडेशन के फेज के बाद में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में फिर से ब्रेकआउट आया है, तो एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो 557 के स्टॉप लॉस है जस्ट डायल में खरीदारी करें। नेक्स्ट 2 से 3 सप्ताह के लिए हमें लग रहा है कि 650 के लक्ष्यांक जस्ट डायल में हम देख सकते हैं। और मेरी सेकंड पिक है टाटा केमिकल्स। ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा ज्यादा बढ़त नहीं दिख रही है, बट आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। हमने 1 से 1.5 महीने का कंसोलिडेशन फेज देखा है टाटा केमिकल्स में, जिससे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस यहाँ पे बन चुका है। तो नेक्स्ट अपमूव लेग ऑफ अपमूव के लिए टाटा केमिकल्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 674 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 760 के लक्ष्यांक के लिए। ठीक है, सो टाटा केमिकल 760 के लक्ष्य के लिए खरीदारी और जस्ट डायल में लक्ष्य दे रहे हैं 650 का। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रुचित की तरफ से। ये 2 मुनाफे वाले शेयर रुचित के हमारे पास थे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला CNBC आवाज के लिए।